हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिनक्स ई हब। आज मैंने लिनक्स के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको लिनक्स के बारे में कुछ कुछ पता होगा, और कुछ लोग होंगे जिनको शायद पता होगा। लेकिन जो लोग लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को मन में जो डाउट्स है लिनक्स में क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब के लिए डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने बेसिक का जो वीडियो है आज मैं बना रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिए। स्किप करोगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सो दैट आपको पूरा क्लियरली सब कुछ जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, आपका क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे लग रहा है अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास एक एक लिनक्स का मशीन होगा, चाहे वो फिजिकल मशीन हो या कोई वर्चुअल मशीन हो। अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है तो आप मेरा आई बटन में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है वो प्लेलिस्ट पे जाइए। विंडोज़ की मशीन के ऊपर कैसे आप वीएम बना सकते हैं इसके लिए पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप फॉलो कीजिए। एक एक वीएम आप बना लीजिए, सो दैट आपको आसान होगा ये मैं जो अभी बता रहा हूँ उनको फॉलो करने के लिए, स्टडी करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लिनक्स का बेसिक में आज जो पॉइंट 1 पे है, लिनक्स का पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी मीन्स हमारा जैसे विंडोज में होता है, हमारा विंडोज में जैसे आपका माई कंप्यूटर होता है। माई कंप्यूटर में ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो जितना सारा ड्राइव दिखा रहा है, यहाँ पे हम नेविगेट करके, क्लिक करके कहीं पे भी जा सकते हैं। ये हो गया, देखो मैंने सी ड्राइव पे जा रहा हूँ, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपका लिनक्स में स्लैश रूट, स्लैश इज द फॉरवर्ड स्लैश इज द पेरेंट डायरेक्टरी। दैट मीन्स जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पे माई कंप्यूटर में जाके हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे ही आपका जो लिनक्स में रूट इज द पेरेंट डायरेक्टरी। रूट से सब कुछ शुरू होता है। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। स्लैश रूट इज द रूट यूजर्स होम डायरेक्टरी व्हिच इज नॉट एज सेम एज रूट। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का तो मन में कंफ्यूजन होता है। स्लैश क्या होता है, इसको हम एक्चुअली रूट कहते हैं। इसका नाम एक्चुअली जो स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, इसको हम लिनक्स में रूट कहते हैं। तो स्लैश रूट एंड स्लैश, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली स्लैश एक है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर होता है, जैसे विंडोज में फोल्डर होता है, ऐसे लिनक्स में स्लैश को डायरेक्टरी कहते हैं। दैट मीन्स स्लैश एक फोल्डर है। लेकिन स्लैश रूट मीन्स ये जो रूट है ये रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। स्लैश के अंदर एक रूट करके एक डायरेक्टरी होगा, एक फोल्डर होगा जो रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। जैसे हमारा विंडोज में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा विंडोज में यूजर्स की फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर होता है। ये जो फोल्डर्स है ये एक्चुअली विंडोज में जो यूजर होता है उन लोगों का प्रोफाइल है। मतलब जब जब यूजर सिस्टम पे लॉगिन करेगा, यहाँ से जो फाइल्स है इसको एक्सेस करके सिस्टम पे लॉगिन होगा। ऐसे ही आपका लिनक्स में जो रूट यूजर है उसका जो सिस्टम प्रोफाइल है, उसका जो प्रोफाइल है स्लैश रूट में रहता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपका मन में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर। लिनक्स में जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है वो रूट है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो जो अभी देख रहे होंगे उन लोगों को विंडोज के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा। सो विंडोज में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज का जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। सेम एज लाइक इन लिनक्स, रूट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। ओके, सो लिनक्स में इसको सुपर यूजर कहते हैं, सुपर यूजर इन लिनक्स। बाय डिफॉल्ट हैज एक्सेस टू ऑल कमांड्स एंड फाइल्स। रूट यूजर को सारे फोल्डर एंड सारे फाइल्स के लिए एक्सेस होता है। सो लिनक्स में रूट इज द सुपर यूजर
इसको हम विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर कहते हैं, वो है आपका बाय डिफॉल्ट सुपर यूजर। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3, होम डायरेक्टरी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विंडोज में सी ड्राइव यूजर्स के अंदर सारे यूजर का प्रोफाइल होता है, ऐसे ही हमारा लिनक्स में स्लैश होम के अंदर सारे यूजर का प्रोफाइल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे दिखा हुआ है स्लैश होम स्लैश जन डीके। दैट मीन्स हमारा जो लिनक्स में जन डीके करके एक यूजर है, उसका जो प्रोफाइल है, उसका जो होम डायरेक्टरी है, वो स्लैश होम स्लैश जन डीके के अंदर है। ओके, डायरेक्टरी फॉर ए पर्टिकुलर यूजर, दैट मीन्स जन डीके is the home directory for a particular user John DK, and this is the login directory. Okay, let's move to point number 4, directory and files. जैसे विंडोज में आपका फोल्डर्स होता है, फाइल होता है, ऐसे लिनक्स में सारे फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं, और जो फाइल्स है वो जो फाइल्स होता है उसको फाइल कहते हैं। फोल्डर नोन एज डायरेक्टरी, सेम एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लिनक्स स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इन फाइल। जैसे विंडोज में हमारा क्या होता है, सी ड्राइव पे विंडोज, यहाँ पे आपका विंडोज का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जैसे आपका हो गया system32, यहाँ पे आपका विंडोज का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है सारे के सारे यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, जो सिस्टम फाइल है वो सब एक एक फाइल में स्टोर होता है। विंडोज में एक एक डायरेक्टरी में स्टोर होता है, लेकिन लिनक्स में एक एक फाइल में स्टोर होता है। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। कभी कभी नए यूजर के मन में एक एक क्वेश्चन होता है कि विंडोज में हमारा ब्राउजर होता है जहाँ पे हम ब्राउज करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, विंडोज में क्या हुआ, आपका ब्राउजर के नाम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, क्रोम होता है, ये सारे ब्राउजर्स होता है। बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, ये देखिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो विंडोज में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है। अगर हमें चाहिए तो हम दूसरा यूजर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे ब्राउजर हम विंडोज में यूज करते हैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। लेकिन लिनक्स में आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है वो डिफॉल्ट ब्राउजर है, उसके साथ साथ हमें चाहिए तो हम गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। यहाँ पे हो गया आपका पैकेजेस। पैकेजेस आर द एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर्स डॉट rpm as like .exe in Windows administrator through the software repository by manual downloads। ओके, दैट मीन्स आपका विंडोज में जैसे करके exe फाइल होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा विंडोज में मैं ये दिखा रहा हूँ, एक जावा का ये है आपका इंस्टॉलर, इसका एक जो एक्सटेंशन है .exe है। विंडोज में सारे जो इंस्टॉलर फाइल होता है वो उसका एक्सटेंशन .exe होता है, सेम एज लिनक्स में क्या होता है .rpm होता है, जो फाइल एक्सटेंशन है वो .rpm होता है। उसको हम कहाँ से लाएंगे, उसको हमें जो ISO इमेज है ISO इमेज से मिलेगा, नहीं तो हम रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर सकते हैं और मैनुअली विंडोज से डाउनलोड कर, इंटरनेट से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको आज एग्जांपल। ये हो गया आपका RHEL 7.7 का DVD। यहाँ पे आप पैकेज पे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा लिनक्स का पैकेजेस है, जो उसका एक्सटेंशन है .rpm रेड हार्ट पैकेट मैनेजर। ओके, ये हो गया आपका पैकेजेस। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, सिस्टम मॉनिटर। सिस्टम मॉनिटर करने के लिए, सिस्टम का हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करने के लिए हम जैसे विंडोज में टैक्स मैनेजर यूज करते थे, ऐसे ही लिनक्स में हमें भी टैक्स मैनेजर मिलेगा। ये एक GUI टूल है। ओके, चलिए देखते हैं। यह है आपका जो लिनक्स का एक मशीन,
यहाँ पे हम चलते हैं GUI टूल। GUI टूल पे हम चलते हैं सिस्टम टूल। यहाँ पे जाइए सिस्टम मॉनिटर। जैसे विंडोज में आपका होता है टैक्स मैनेजर, ऐसे लिनक्स में आपका मिलेगा सिस्टम टूल। देखिए ये हो गया आपका सिस्टम मॉनिटर। यहाँ पे सारे का सारे प्रोसेसेस दिखा रहा है, इसका कौन सा प्रोसेस कितना CPU यूज करता है और कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी यूज करता है, इसी को लेके हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रोसेस को किल करना होगा तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, इट इज सेम एज टू टास्क मैनेजर इन विंडोज। ये है आपका विंडोज में टास्क मैनेजर, जिसे डिटेल में सब कुछ दिखाता है, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन और डिस्क यूटिलाइजेशन। हमें कोई चीज़ को यहाँ पे अगर स्टॉप करना है तो इस यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड टास्क करके किल कर सकते हैं, मतलब वो उस प्रोसेस को हम मैनुअली स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही आपका लिनक्स में ये हो गया सिस्टम मॉनिटर, जहाँ पे हमें जाके डिटेल में देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस क्या क्या यूज कर रहा है, उसका रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है। अगर किसी को हम बंद करना है तो हम बंद भी कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 8 में आता है सेटिंग्स। लाइक कंट्रोल पैनल इन विंडोज, हमें लिनक्स पे भी सेटिंग्स मिलेगा, जो एक GUI टूल है जिसके थ्रू में बहुत सारा ऑप्शंस होता है हम सिस्टम को मैनेज करने के लिए। जैसे विंडोज में हमारा कंट्रोल पैनल होता है, ऐसे ही लिनक्स में सेटिंग्स होता है। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका विंडोज में कंट्रोल पैनल, जहाँ पे हमें सिस्टम का जो सेटिंग्स है, कुछ कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे मैनेज करने के लिए हमें मिलता है। ऐसे ही हमें लिनक्स में मिलता है सेटिंग्स। एप्लीकेशन पे जाइए, सिस्टम टूल पे जाइए, एप्लीकेशन, देन सिस्टम टूल, देन सेटिंग्स। चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कमांड्स। ओके, विंडोज में क्या होता है, ज़्यादातर हम जब कोई इंटरनेट कनेक्शन करते हैं या कुछ करते हैं और सिस्टम के हमारा जो लोकल नेटवर्क को सेटिंग करते हैं, उसी टाइम हम पिंग कमांड चला देते हैं। अगर कोई पोर्ट को कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम टेलनेट चलाते हैं, तो TCP पोर्ट को कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। एंड ऐसे ही हमारा लिनक्स में तीनों सेम कमांड है, पिंग है ICMP टेस्ट करने के लिए, टेलनेट है आपका TCP पोर्ट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, एंड NS है TCP एंड ADP बोथ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सिस्टम कंट्रोल। सिस्टम कंट्रोल मीन्स हम जो सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जो कंट्रोल करते हैं। ये हो गया आपका पहला शटडाउन, जैसे विंडोज में हम जाके शटडाउन करते हैं, ऐसे ही हमारा लिनक्स में भी हम कमांड के थ्रू शटडाउन लिख के भी शटडाउन कर सकते हैं, नहीं तो INIT 0 लिख के भी कमांड को शटडाउन कर सकते हैं। रिस्टार्ट के लिए हमें रिबूट लिखना होगा और INIT 6। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए ग्राफिकल में हम यहाँ पे जो पावर बटन है इसको प्रेस करके सिस्टम को शटडाउन कर सकते हैं, नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमें INIT 0 टाइप करेंगे तो शटडाउन हो जाएगा, 6 टाइप करेंगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने INIT 6 यूज किया, अभी आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो VM है वो रिस्टार्ट हो गया। ओके, ऐसे ही कमांड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम GUI मोड में भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विंडोज में क्या होता है ज़्यादातर जब सिस्टम थोड़ा सा हैंग होता है, हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट यूज करके जो उसका टैक्स मैनेजर है उसको एक्सेस करके
उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन लिनक्स में ये याद रखना होगा, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट यूज करेंगे तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, हमें ये पता नहीं होता है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट का लिनक्स में क्या यूज़ है, तो हमारा ये भी आदत भी होता है, कभी कभी हम बाई मिस्टेक इसी को दबा देते हैं, तो क्या होता है लिनक्स का जो ओएस है वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसको जब हम लिनक्स के ओएस के ऊपर काम करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर का हिसाब से काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट यूज नहीं करना होगा। ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो स्पेशली लिनक्स के ओएस के ऊपर काम कर रहे होंगे, उनको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कभी ऑल्ट कंट्रोल डिलीट यूज नहीं करना है। अगर ये बाई मिस्टेकली यूज हो जाता है और अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं ऑल्ट कंट्रोल डिलीट साइमल्टेनियसली, तो जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार जो 10 पॉइंट हमने डिस्कशन किए उसका एक बार रिव्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पेरेंट डायरेक्टरी, पॉइंट नंबर 2 रूट यूजर, रूट यूजर इज द administrative account in the administrative or super user in the Linux, home directory, directory and files, browser, packages, system monitor, settings, network troubleshooting commands and system controls. Okay, I hope ये जो मैंने वीडियो में दिखाया, जो बेसिक थिंग्स दिखाया, ये सबके लिए वैल्यूएबल होगा, सबके लिए कुछ कुछ मदद करेगा आगे पढ़ने के लिए, आगे कुछ बढ़ने के लिए और आगे कुछ सीखने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।